श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कई व्यक्तियों के कई प्रकार के प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर पूछे जा रहे हैं। यथार्थ उनके उत्तर मैं यहीं पर दे देता हूँ। मुझे फ़ोन न लगाएं, क्योंकि व्यस्तता अधिक रहती है और फिर मैं कोई तो फ़ोन लगा के लंबी चौड़ी बातें करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। YouTube पर वीडियो बनाने का अर्थ ये नहीं कि मुझे सबके उत्तर देने ही होंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। देखिए, प्रश्न ये है कि घर में हमारे अशांति चल रही है या कई प्रकार की हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी उन्नति नहीं हो रही है, तो हम पितृदोष पर विचार कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आप ये देखें कि मैं अपने काम से काम कर रहा हूँ। मैं व्यर्थ के कार्यों में, शराब पीने में, सट्टा लगाने में, मित्रों में पैसा नहीं उड़ा रहा हूँ। इसके बाद हमारे घर के सदस्य भी व्यर्थ का खर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि आप आय है रुपये की और खर्चा कर रहे हैं ₹1.25, तो बचत स्वाभाविक नहीं होगी। पहले ये देखें कि क्या हम लंबे चौड़े खर्चे में तो नहीं बैठे हुए हैं। इस आप सप्ते में एक दिन तो होटल पे खाने जाना ही पड़ेगा। तो जो भोजन आप 4 दिन तक घर बनाकर कर सकते हैं, वो एक दिन में ही वहाँ खर्च हो जाता है। तो पहले ये देखिए कि हाँ, हम होटलों में जाके फालतू नहीं बैठ रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, सट्टा नहीं लगा रहे हैं, लॉटरी नहीं लगा रहे हैं, व्यर्थ की गाड़ी लेकर नहीं घूम रहे हैं, किसी अनर्गल महिला के चक्कर में पड़े हुए नहीं हैं। नहीं तो महिला भी पैसे आपसे खींचती जा रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। इन सब बातों से परे है। उसके बाद भी अगर आपके घर में अशांति है, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपका कुल पूरा परेशानी में है, तो निश्चित ही पितृदेव का दोष हो सकता है। अब पितृदोष हैं तो फिर आपको पितरों के दोष के निमित्त नारायण बलि विधान करवा लेना चाहिए। अगर कोई आपके कुल में, आजकल तो परिवार पूछते हैं कि सब आपके पितृदोष है, आपके परिवार में देखो कौन अधोगति मरा है, तो मेरे पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, इनमें तो कोई नहीं मरा है। अरे भाई, उनके भाई भी तो हैं। तो नहीं, हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे, ऐसे लोगों को कहता हूँ, हाँ, तुम्हारे कोई चक्कर ही नहीं है, तुम तो सब ऐसी तुम्हारे तकलीफ आ रही है। तो उसके लिए पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि जहाँ हमारे शास्त्र सनातन धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे पृथ्वी ही पूरी हमारा परिवार है, वहाँ पर हमारे कुल में जो है 1-2 पीढ़ी के अंतराल पर भी हम कह रहे हैं वो तो हमारे कुछ नहीं लग रहे, वो तो बहुत दूर है, वो तो वहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, तो इनको कोई नहीं समझा सकता। तो कुल का अर्थ है, आप चाहे किसी भी दूसरे नगर से आके यहाँ रह रहे हैं, तो आपके उस वाले नगर को भी देखना पड़ेगा कि आपके 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी के अंदर कोई अगर कम उम्र में मरा है या घटना से मरा है, तो वो अधोगति में भटकेगा।
अब देखिए, अधोगति में भटकेगा तो हम जो घटना से मरा है या कम उम्र में मरा है उसकी नारायण बलि विधान करवाएंगे। यदि वो जहर से मरा है, विष खाकर या सांप के काटने से या किसी जहरीले जानवर के काटने से मरा है, तो उसके लिए नाग बलि विधान होगा। नारायण बलि और नाग बलि विधान। कोई इसके लिए त्रिपिंडी विधान भी बताते हैं, परंतु त्रिपिंडी विधान तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय ही त्रिपिंडी कर दी जाती है। त्रिपिंडी श्राद्ध द्वादशा के दिन हो जाता है। उसके बाद तो नारायण बलि नाग बलि विधान करवाएं तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अब नारायण बलि नाग बलि कब करवाएं? जहां तक आपका दशाकर्म नहीं होता है, जो अधोगति मरा उसके पहले नारायण बलि विधान नहीं हो सकता है। अब नारायण बलि विधान कब तक करा सकते हैं? 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी करा सकते हैं और उसके 12वें दिन के बाद भी करवा सकते हैं। तो नारायण बलि विधान में या नाग बलि विधान में 12 दिन के अंदर कराना ही आवश्यक नहीं है। यदि कोई आपके यहाँ कार्य करता था और उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए भी नारायण बलि विधान उस मालिक को कराना चाहिए, ताकि उसकी जगह में उसकी आत्मा ना भटके। और आत्मा भटकेगी तो निश्चित ही कोई न कोई नुकसान करेगी। अब नारायण बलि विधान कहाँ करवाएं? नारायण बलि विधान सबसे पहले तो आप अपने कुएं पर करवा सकते हैं। उससे अच्छा करवाना है तो किसी तालाब पर करवा सकते हैं। उससे अच्छा करवाना है तो किसी नदी पर करवा सकते हैं। उससे अच्छा करवाना है तो किसी धार्मिक नदी पर करवा सकते हैं, संगम पर करवा सकते हैं। उससे और अच्छा कराना है तो उज्जैन और आपका त्र्यंबकेश्वर या अन्य स्थानों पर। उससे अच्छा कराना है तो शोराशुगर क्षेत्र में। उससे अच्छा गया जी में पेड़ है। उससे अच्छा नाभि स्थान हरिद्वार में, और हरिद्वार से ऊपर ब्रह्म कपाल है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा स्थान और मुख्य स्थान वो है ब्रह्म कपाल बद्री विशाल में। वहां पर नारायण बलि करवाई जाना या नाग बलि करवाई जाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वहां तो लगभग 2 बजे बादल आ जाते हैं और पानी चालू हो जाता है, बूंदाबांदी चालू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहां ये पूजा करवाई जानी संभव नहीं है। तो हरिद्वार में नारायण बलि विधान करवा लिया जाए। इसके बाद ब्रह्म कपाल बद्री विशाल में पिंडदान करवा लिया जाए। उसके बाद आपको कहीं कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ कहते हैं कि साहब मैं तो मेरे माता पिता को गया जी छोड़ आया, मतलब वो जानवर थे जो उनको छोड़ के आ गए, वहां बांध के आते वहां, फिर तो किसी पेड़ के बांध के आ जाते, छोड़ के क्यों आए? वो इधर उधर दौड़ते फिरेंगे। तो छोड़ के नहीं आए। मैं मेरे माता पिता को गया जी में पहुंचा कर उनके श्राद्ध पिंडदान आदि करा कर आया। वहां से वो सदगति गए। अब कोई पूछते हैं साहब क्या मैं अपने पुरखों की नारायण बलि नाग बलि विधान करा सकता हूं? क्यों नहीं साहब, ये तो बीच का लड़का है, ये कैसे करवाएगा? अरे ये शास्त्रों का विधान तुमने तय कर लिया कि अपने आप ही कि बीच का लड़का पिंडदान नहीं कराएगा? क्यों नहीं कराएगा? गरुड़ पुराण सारोद्धार में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसका बेटा पिंडदान करे। पहले बड़ा बेटा करे,
वो नहीं हो तो दूसरा करे, वो नहीं हो तो तीसरा करे, पर उनका बेटा करे। बेटा ना हो तो भाई करे, भाई ना हो पोता भी कर सकता है, भाई भी नहीं हो तो कुल का कोई अन्य करे, कुल का कोई भी सदस्य नहीं हो तो फिर कौन करे? कुल के किसी भी सदस्य के ना होने पर राजा उसका पिंडदान कर सकता है। राजा भी न हो तो ब्राह्मण सबका बंधु है, ब्राह्मण सबके पिंडदान कर सकता है। नारायण बलि भी करवा सकता है, पिंडदान भी कर सकता है। क्या किसी के पिता जीवित हैं तो भी वो पिंडदान कर सकता है? क्यों न कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो अपने पिता के पिंड नहीं करेगा, दूसरे को तो पिंड दे सकता है, वो कुल का होने के नाते, कुल का होने के नाते अपने बड़े के पिंड वो कर सकता है। उसमें गरुड़ पुराण में ये कहीं नहीं लिखा है सारोद्धार में कि जिसके पिता जीवित हों वो पिंडदान ना करे। क्यों ना करे? कर सकते हैं। जिनके पिता जीवित हैं वो पिंडदान न करें का अर्थ है वो अपने पिता का पिंडदान न करें। वो दूसरे कोई मृत्यु हुई है और कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाता है तो वहां वो पिंडदान कर सकता है। अब यदि आप आपके माता पिता दादा दादी भाई बहन आदि में से किसी का गया श्राद्ध कर आए तो उसके बाद भी वो सदगति चले जाए ये जरूरी नहीं है। उससे बड़ा स्थान हरिद्वार बचता है। अगर गया जी से कोई सदगति नहीं जाता है तो हरिद्वार में फिर उनका पिंडदान होता है। हरिद्वार से अगर किसी की सदगति ना हो तो फिर बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान होता है। और बद्री विशाल जब हम पिंडदान आदि करवा के आ जाते हैं उसके बाद और कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि वहां से तो फिर निश्चित रूप से वो सदगति चले ही जाते हैं। अब रही बात क्या मैं एकादशी का व्रत कर सकता हूँ? आप एकादशी का व्रत जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आपको किसी के जीने से किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकादशी के अलावा जितने भी व्रत हैं वो सब कर सकते हैं। क्या मैं एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी भाई बहन अगर कोई भी मर चुका है तो भी आप एकादशी व्रत करके उद्यापन कर सकते हैं। और वो सारे के सारे जीवित हैं, आपके वृद्ध, आपके पिताजी ने दादाजी ने सब जीवित है तो भी आप एकादशी का व्रत करके उसका उद्यापन कर सकते हैं। किसी व्रत के उद्यापन में किसी के जीने से किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या माता पिता जीवित है तो मैं तीर्थ यात्रा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, परंतु माता पिता घूमते फिरते हो, अगर माता पिता बिस्तर पर हैं तो पहला फर्ज माता पिता की सेवा करना है। यदि आपके माता पिता स्वस्थ हैं, घूमते फिरते हैं और आप उनके जीते जी अगर यात्रा कर लेते हैं तो माता पिता को भी उसके पुण्य की प्राप्ति होगी। आयु फूटे मटके की तरह बीतती जा रही है। पता नहीं कब आपके घुटने चलना बंद कर दे, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। इसलिए समय रहते जब हमारा मस्तिष्क कह दे कि अब मुझे यात्रा कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। परंतु 60 पार हो जाते हैं तो फिर बद्री विशाल की तरफ जाना कठिन पड़ता है, वहाँ चलना भी पड़ता है, जी भी घबराता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा मूल था नारायण बलि विधान, हरिद्वार में नारायण बलि कराएं, उसके बाद आप
बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करवाएं। देखिए एक बात और इसमें बीच में आती है कि मैं तो मेरे मम्मी पापा को, माता पिता को वहाँ छोड़ आया, कहाँ पर, गया जी में। गया जी में मैं मेरे माता पिता को छोड़ आया हूँ। वो पशु थे जो उनको छोड़ आए वहाँ पर। इसकी जगह कौन सा शब्द का उच्चारण करेंगे? मैं गया जी उनको पहुंचा के आया हूँ, सदगति चले गए हैं। देखिए अब उसमें बात आती है कि जब मैं गया जी उनको पहुंचा के आ गया हूं, तो अब मुझे तो कोई धूप दीप दान पुण्य करने की जरूरत ही नहीं, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जहां तक आप अपने माता पिता को गया जी नहीं ले गए, वे भटक ही रहे थे, प्रेत योनि में घूम रहे थे, घूमते फिर रहे थे। आपके पास क्या प्रमाण है कि वो घूमते फिर रहे थे, भटक ही रहे थे? बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु होते ही मुक्ति हो जाती है या दूसरी योनि मिल जाती है। वे प्रेत योनि में नहीं भटकते हैं, पितृ योनि में नहीं भटकते हैं। हम तो उनका पूरा मोक्ष हो जाए इसलिए हम गया श्राद्ध करते हैं, हरिद्वार में पिंडदान आदि करते हैं, बद्री विशाल में पिंडदान आदि करते हैं। परंतु वस्तुतः हो सकता है वो पहले ही सदगति चले गए हों, तो हम कैसे मान रहे हैं कि वो गया श्राद्ध नहीं किया, वहां तक तो हमें श्राद्ध मनाना चाहिए। उससे पहले ही वो सदगति चले गए तो आपका तो वो दान पुण्य किया गया व्यर्थ जाएगा ना। ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता है। आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी जिनकी मृत्यु हुई है, हो सकता है वो मृत्यु होते ही सदगति चले जाएं, परंतु उसके बाद उनके निमित्त श्राद्ध करना, पिंडदान आदि करना यह आवश्यक है। श्राद्ध तिथि प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। आप गया श्राद्ध करके आ गए हैं तो भी उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, उनके निमित्त धूप दीप करना चाहिए। अब बहुत सारे कहते हैं अरे वहां पहुंचा के आ गए हैं, अब वापस धूप दीप करेंगे तो वापस नहीं आ जाएंगे। अर्थात आप जो गया श्राद्ध करके आए हैं तो वो गया जी में भूत प्रेत बन के घूमते फिर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। और धूप दीप देते ही वो वहां से लगाएंगे रेस, दौड़ लगा के और सीधे आपके घर आके खड़े हो जाएंगे, मैं आ गया हूं वापस। ऐसा नहीं होता है। कुछ भी पढ़ा, कुछ भी अर्थ लगाया, कुछ भी सुना, आपके माता पिता मृत्यु के साथ ही सदगति चले गए हों या आपके अनुसार वो सदगति नहीं गए और आपने गया श्राद्ध किया और वहां से सदगति चले गए हों, उसके बाद यदि आप श्राद्ध करते हैं तो उसका क्या होगा? आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक श्राद्ध की वस्तु का भाग आपके पुरखों को निश्चित मिलेगा, जिसके नाम से आप दे रहे हैं। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं कि हमारे सकल मानव जाति के पितृ देवता है अर्यमा जी। आप के पितृ यदि सदगति चले गए तो वो अर्यमा जी उसको ग्रहण करेंगे, आपके द्वारा दिए गए श्राद्ध को, आपके द्वारा दिए गए दान को, आपके द्वारा किए गए पुण्य को, उस पितृ के निमित्त उसको वे ग्रहण करेंगे और वो जहां पर हैं उनको वहां पर लौटाएंगे। जैसे आपके पुरखे कोई मृत्यु को प्राप्त हुए और घोड़े की योनि में चले गए, अब चूंकि वो तो पितृ योनि में है ही नहीं, तो आपके द्वारा दिया गया श्रद्धापूर्वक दान उनको कैसे प्राप्त हो सकता है? तो वे सीधे ग्रहण करेंगे अर्यमा जी महाराज। अर्यमा जी महाराज फिर लौटाएंगे घोड़े को।
अब आपने इधर से दान किया, उधर से ग्रहण किया, अरिमा जी ने और लौटाया घोड़े को, तो एक घोड़ा जा रहा है, आगे एक हरे हरे घास की एक अच्छी गाड़ी भरी हुई जा रही है, उसमें से 3-4 पैकेट गिरते हैं घास के, और वो घोड़ा मस्त होके बड़े आराम से खा रहा है। तो ये आपके द्वारा दिया गया अन्न वहां उसको उस रूप में अरिमा जी ने लौटा दिया। तो किसी का आप श्राद्ध गया जी में करें, हरिद्वार में करें, या बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर करें, तो भी उसके बाद आपको उनके निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, उनके निमित्त धूप दीप अवश्य ही करना चाहिए। जो चला गया वो लौट के वापस नहीं आएगा। आपने गया श्राद्ध कर दिया और वो वहां से सदगति चले गए, मान लो उनको दूसरी योनि मिल गई, तो वो उस योनि में से वापस मर के वापस आपके यहाँ धूप लेने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आपने गया जी उनको पहुंचा दिया, मान लो वो वहां भूत प्रेत बन के भी घूम रहे फिर रहे हैं, तो भी आपके द्वारा यहाँ पर धूप दीप दान पुण्य श्राद्ध किया गया, तो भी वो लेने के लिए आपके पास कदापि नहीं आएंगे। हाँ, श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिवस होते हैं, उनमें जो पितृलोक में चले जाते हैं, श्राद्ध देने पर पितृलोक में जो चले जाते हैं, वे पितृ, उनको 16 दिन की छुट्टी मिलती है और वे लौट कर अपने घर की ओर आते हैं और श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध को ग्रहण करते हैं और वापस अपने पितृलोक की ओर लौट कर चले जाते हैं। वो भी आपके यहाँ नहीं रहते हैं। परंतु वे पितृदेव जिनका श्राद्ध व्यवस्थित नहीं हुआ, वे प्रेत पंक्ति में चले जाते हैं और प्रेत पंक्ति में चले जाने पर वो आपके इर्द गिर्द यहीं भटकते रहते हैं। इसलिए अगर आपने आपके पुरखों को तीर्थ क्षेत्र में पहुंचा दिया, वहां पिंडदान आदि कर आए, तो भी उनका श्राद्ध दान पुण्य अवश्य श्राद्ध पक्ष में करें। आपके धूप दीप देने से वो लौट कर वापस नहीं आएंगे, ये मन से शंका निकाल दें। और आप आपके माता पिता के निमित्त इतना तो कर ही सकते हैं, इसलिए करना ही चाहिए। किसी भी व्रत के उद्यापन में कोई बाधा नहीं आ रही है। देखिए, अब मैं ये जानकारी बनाता हूं तो उससे कई मेरे से कहते हैं क्या आप कराते हैं ये कार्य? नहीं, मैं ये कार्य बिल्कुल भी नहीं कराता हूं। मैं सिर्फ वर्ष में एक बार उत्तराखंड की यात्रा पर जाता हूं, तो उस समय ऐसे जो केस होते हैं कि साहब हमारे घर में परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, हमारे घर में वृद्धि नहीं है, तो ऐसे जो भक्त हैं उनको साथ में ले जाता हूं। ले जाकर फिर सबसे पहले शोरा शुक्र क्षेत्र में तर्पण करवाता हूं, फिर धारा जी में तर्पण करवाता हूं, फिर हरिद्वार में नारायण नागबली करवाता हूं, वहां भी तर्पण होते हैं। वो सब होने के बाद फिर आगे चलते हैं तो यमुनोत्री में अगर संभव होता है तो वहां तर्पण करवाता हूं। उसके बाद तो गंगोत्री में तर्पण कराता हूं। यमुनोत्री में हो न हो तो भी गंगोत्री में तर्पण अवश्य कराता हूं, क्योंकि वहां पर महाराज भागीरथ ने तपस्या करी थी और गंगा माता वहां प्रकट हुई थी, तो वहां पर तर्पण कराने से पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर हम जाते हैं वहां के बाद त्रियुगी नारायण में, जहां शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। वहां अगर रास्ता साफ होता है तो वहां जाकर भी पितरों के तर्पण करवाता हूं। उसके बाद हम जाते हैं बद्री विशाल बद्री क्षेत्र में, तो बद्री विशाल में ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करवाते हैं।
ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करवा के बद्री विशाल को नमन करके प्रार्थना करते हैं कि हे बद्री विशाल, इनके पुरखों को सदगति पहुंचाना, इनके घर में सुख शांति करना। ये सब क्रिया करवा कर वापस घर की ओर चले आते हैं। परंतु हमारे उसमें भीड़ भड़का नहीं ले जाते हैं। दूसरी बात, उसमें अपरिचितों को नहीं ले जाते, क्योंकि मेरा परिवार जाता है, छोटी गाड़ी ले जाते हैं, उसमें सारी व्यवस्था ले जाते हैं पूजा पाठ की, भोजन का सामान साथ में ले जाते हैं, भोजन हाथ से बनाकर ही करते हैं। ज़्यादातर 99% या 90% मान लें, 90% हम भोजन हाथ से बनाकर ही करते हैं। किसी होटल वगैरह पर भोजन करने से बचते हैं, किसी का हाथ का खाने से बचते हैं। जो हमारे साथ यात्रीगण हैं 5, 7, 10 जने, अधिकतम हम 10 जने कुल जाते हैं, और ऐसे लोगों का पूरा पूजा पाठ करवा कर वापस आता है। और वो ग्रीष्म काल में जब बद्री विशाल के कपाट खुल जाते हैं उसके बाद जाते हैं, ताकि बद्री विशाल तक हमें जाने में कोई दिक्कत ना आवे। और उसमें हम पूरा ऐसा भी करते हैं कि भाई अगर आप एक ब्राह्मण के आने जाने का खर्चा और साथ में दक्षिणा दें तो आपका पूरा पूजन एक विप्र करा देगा, और जिसकी हाँ करते हैं उसकी पूजा पूरी करा के आते हैं। मेरे साथ कई आते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप जिनकी दक्षिणा ली है उनका काम भी पूरा कराते हैं, चाहे वो है या नहीं है। इसमें अगर आप यात्रा जा रहे हैं और धोखे से अगर किसी का पैसा ले रहे हैं तो वहाँ पर दान पुण्य का फल भी 1000 गुना है, तो वहाँ का फ्री में लिया गया आपका धोखे से लिए गए धन का पाप भी 1000 गुना है। इसलिए वहां जाने के बाद धोखा नहीं होना चाहिए। अब जैसे गत वर्ष हम गए थे उत्तराखंड यात्रा, तो एक बहुत बड़े गुरुजी हैं, उनने 15,000 रुपये दिए थे, और उसमें से केवल उनने जो दान पुण्य करने कहा था उसमें से 5,000 रुपये के लगभग ही खर्च हुए। तो उनके 10,000 रुपये आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। उनसे कहा कि ये आपको लौटा दें, उनने लेने से मना कर दिया। अब फिर अगले वर्ष जाएंगे तो वो 10,000 रुपये उनके नाम से हमें खर्च करने हैं। देखिए, तो आप अपने पुरखों की नारायण नागबली अवश्य करवाएं, परंतु मेरे से ये नहीं पूछे कि क्या आप करवा देंगे। मैं नहीं जा सकता, केवल मैं ग्रीष्म काल के समय में मई माह में जाता हूँ, वो भी प्रति वर्ष नहीं। जब जाता हूँ तो ये पूजा करवा देता हूँ, बाकी विधि विधान से करवाते हैं। और कोई शंका हो तो फिर ज़्यादा प्रश्न आएंगे, तब मैं उन प्रश्नों के फिर उत्तर देने के लिए एक वीडियो के साथ वापस आपके सामने उपस्थित होकर आपकी शंकाओं पर विभिन्न प्रकार से समाधान करने की कोशिश करूंगा। देखिए, व्रत उपवास आदि में आपके किसी के जीवित होने से, किसी के मृत्यु होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, उद्यापन भी कर सकते हैं, और एकादशी का व्रत करके तो सबको उद्यापन करना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने से बहुत बड़ा लाभ है। आजकल की जो वैज्ञानिकों की खोज कहती है कि जो सप्ते में एक दिन भूखा रहता है या 15 दिन में एक दिन भूखा रहता है तो उसको कैंसर नहीं होता है, उसकी कैंसर की जो कीटाणु है वो नष्ट होते जाते हैं। तो ये बात तो हमारे पुरखे पहले ही कह गए कि भाई 15 दिन में एक दिन तो उपवास करना ही चाहिए। वो जानते थे कि इस उपवास करने से कई सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी।
तो एकादशी का व्रत इस दृष्टि से भी लाभदायक है, दूसरी दृष्टि से भी लाभदायक है कि आपके कैंसर नहीं होगा यदि आप 15 दिन में एक दिन एकादशी का उपवास करते हैं तो। परंतु उपवास करने के बाद खाते जा रहे हैं तो उसको उपवास नहीं कहेंगे। उपवास का अर्थ है उपधनवास, उप यानी नजदीक, वास यानी निवास करना। जिस दिन ईश्वर के नजदीक निवास किया जाए वो ही उपवास है। और उपवास में कुछ न खाया जाए। जब भगवान के पास बैठे हैं और खाते जा रहे हैं तो भगवान कहेगा कि तेरा तो खाने में ध्यान है, मेरे में तो ध्यान है ही नहीं है। तो उपवास से कैंसर नहीं होता है। एक दिन में अगर आप मान लो 200 ग्राम भोजन करते हैं तो 2 एकादशी करेंगे तो 400 ग्राम महीने का बचेगा, और 12 महीने का 4 किलो 800 ग्राम बचेगा। और आपके घर में 4 सदस्य हैं तो 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19 किलो 200 ग्राम अनाज बचेगा वर्ष भर का। और जब ऐसा पूरा गांव बचाएगा, 100 जने बचाएंगे तो 1900 किलो अनाज बचेगा। और वही अनाज अन्य जो हमारे जिन निम्न तबके के लोग हैं जिनको भोजन समय पर नहीं मिलता है वो उनको उपलब्ध होगा। अब आप कहेंगे कैसे उपलब्ध होगा, वो तो हमारे पास रहेगा। अरे हमारे पास कहाँ से रहेगा? जब आपके घर में 19 किलो अनाज एक्स्ट्रा पड़ा है तो आप उसको बेचोगे, और बेचोगे तो खरीदने वाला कहीं तो जाएगा ही, कोई तो उसको खाएगा ही। इसलिए हमें दोहरा लाभ है, एक तो स्वास्थ्य का लाभ है, दूसरा धन का लाभ है क्योंकि आपने 19 किलो अनाज बेचा तो 19 किलो अनाज का पैसा आएगा। तीसरा लाभ और है अप्रत्यक्ष, जो जिसके पास अनाज नहीं है वो उसको मिलेगा। तो इस प्रकार के लाभ होंगे। अतः हमें एकादशी का उपवास तो छोटे बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए, बुजुर्गों को भी करना चाहिए। सबको बिना किसी बाधा के करके उसका उद्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।